Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will read these very important topics in physics class 9, 10, 11 and 12. It is very common topics in physics. In इस chapters unit of measurement. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक जर्नल यानी सामान्य भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब मात्रक एवं मापन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो ही बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम लोग आज जो हम लोग का मेन टॉपिक है वो है विमी सूत्र कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला। तो दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक का जो सबसे मेन पॉइंट या पहला पॉइंट है मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। वह राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, जैसे लंबाई। फिर से समझते हैं दोस्तों, वह राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है मूल राशि कहलाती है। तो दोस्तों मूल राशियां कितनी होती हैं दोस्तों? 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है? द्रव्य लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और मूल मात्रक उसके क्या होते हैं तो देखते हैं हम लोग। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, ताप का समय। हम लोग के 5 जो है इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? फर्स्ट है लंबाई। लंबाई को अगर इसको हम देखें तो ब्रैकेट ऑफ एल लिखते हैं। द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं एम से। और समय इसको लिखते हैं ब्रैकेट ऑफ टी से। और विद्युत धारा, विद्युत धारा इसको हम लोग एम्पियर ए से लिखते हैं। और एक जो ताप हम लोगों का है ताप, बस जो ताप है दोस्तों इसे हम लोग थीटा से कहीं के लिखते हैं, या इसे और लिखते हैं के से केल्विन में। तो दोस्तों ये मूल राशियां हैं। मूल मात्रा। तो दोस्तों हमने आपको मूल राशियां तो बताया लेकिन मूल मात्रक नहीं बताया। तो मूल मात्रक सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं। तो फिर से देखते हैं। मूल राशियां क्या होती है? वह राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है मूल राशि कहलाती है। मूल राशि। अब मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो ये दोस्तों क्लियर होता है। और एक जो पॉइंट है हमारे पास, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां। इन 7 राशियों के अतिरिक्त अन्य वे सभी राशियां जो इन मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जो इन 7 राशियों के अतिरिक्त किसी इन पर आधारित होती हैं या इन पर डिपेंड होती हैं दोस्तों, तो हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कुछ उदाहरण जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, त्वरण बल, संवेग, आवेग इत्यादि व्युत्पन्न राशियां हैं। मात्रकों इसकी पद्धतियां कितनी होती हैं? तो सिस्टम ऑफ यूनिट एमकेएस सिस्टम एंड सेकेंड सीजीएस सिस्टम एंड थर्ड एफकेएस सिस्टम। तो दोस्तों हम लोग मूल राशियों के चिन्ह परिपाटी पर हम लोग बात करने वाले हैं। मूल राशियों के चिन्ह परिपाटी चिन्ह पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वो क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपने विमी सूत्र निकालना है तो उसका सबसे पहले उसका सिंबल ऐसे बनाते हैं, ऑन ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो द्रव्यमान को हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान को कैपिटल ब्रैकेट ऑफ कैपिटल एम लिखेंगे। समय को लिखेंगे
टी से ब्रैकेट ऑफ टी, लंबाई को लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ एल, पावर मन लगा दो कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों ताप को लिखेंगे थीटा, मन लगा दो। और दोस्तों विद्युत धारा, विद्युत धारा का लिखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा। और पदार्थ ज्योति तीव्रता का CD होगा और पदार्थ की मात्रा का मोल होगा। तो ये हमने किया। और दोस्तों हम लोग जो डिस्कस करेंगे अब, तो डस्टर भूमि लो कहाँ पे रख रखा है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र, पहले फार्मूला क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, L लेंथ इंटू ब्राइट मतलब ऊंचाई या मोटाई। तो इसका क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं L इंटू बी। L क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई को हमने L माना और मल्टीप्लाई है लगा दिया। B क्या है, वो भी एक प्रकार की लंबाई, तो मैंने उसे माना। इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू L की पावर L2, L की पावर 2 नहीं, L2 ओनली फर्स्ट। और सेकंड में आयतन L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्राइट इंटू हाइट। तो इसका भी होता है कैपिटल L, इसका भी L, इसका भी L, L3। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दो करवाया, पहला था आयतन, दूसरा है क्षेत्रफल। उसके पश्चात दोस्तों हम आज 10 विमीय सूत्र आपसे करवाएंगे, उसके बाद आप अपने से निकालेंगे, मेरी ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा नंबर निकलवाने वाले हैं दोस्तों, तीसरा है चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को L ब्रैकेट ऑफ L और समय को T। ठीक है, इसको ऐसे स्पीड इक्वल, अगर इसको लिखना चाहें तो ये T है, T की पावर में नहीं, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो LT -1, कोई प्रॉब्लम दोस्तों। और उसके बाद घनत्व, घनत्व का दिया है चौथा जो हम लोग निकालेंगे, घनत्व। डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं D, और घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को कैपिटल M और आयतन को L की पावर L3, सॉरी L की पावर 3 नहीं, अगर ऊपर गया तो M L की पावर, सही है ना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद त्वरण आता है 4-5 नंबर त्वरण। इसका क्या फार्मूला होता है त्वरण का, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, समय अंतराल। तो वेग का हमने चाल या दूरी या वेग बराबर, तो ठीक है, तो कितना होगा, स्पीड के मैंने LT -1 अपॉन T, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा LT -2। छठवां जो हम लोगों का दोस्तों है बल, सातवां सॉरी बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण M से इसको लिखते हैं ब्रैकेट ऑफ M इंटू LT -2, LT -2। तो यहां हमको MLT -2, MLT -2। और उसके पश्चात दोस्तों गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग का हम लोग देखते हैं 8 नंबर। रेखीय संवेग P से डिनोट करते हैं दोस्तों इसे। रेखीय संवेग पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है M इंटू वी, M इंटू वी। वी क्या है, वॉल्यूम। M का हमने कितना निकाला, कैपिटल M, द्रव्यमान इंटू L3, तो ये हो गया ML की पावर L3।
ठीक है दोस्तों, V का LT-1 हम लोगों ने निकाला था, आपने गलत बताया। V का हमने निकाला LT-1, तो MLT-1 हो जाएगा। और दोस्तों स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी 9 नंबर, स्थितिज ऊर्जा हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं U = M × G × H। तो कैपिटल M हो जाएगा इसका, और G उसका क्या हो, G का LT-2 हो जाएगा, और L हो जाएगा उसका, तो क्या होगा MLT2। और दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कक्षा 12 के लिए, 12 के छात्रों के लिए, हम लोगों के लिए, वो जो है वैद्युतशीलता की विमीय सूत्र बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिजिक्स में अनेक बार आ चुका है। तो वैद्युतशीलता का फार्मूला जो होता है दोस्तों, तो उसे कूलॉम चाचा के नियम से हम लोग लिखेंगे F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे हम लोग, F को नीचे भेजो इधर, तो जब F इधर आया तो हम लोग के पास 1/4 F बचा, और इधर हो गया ε0। ठीक है दोस्तों, और Q1 Q2 R², या दोस्तों अगर करना चाहें हम लोग तो 1/4π बाहर आ गया, अब यहाँ बचा Q1 Q2 अपान F × R²। या अगर इसे और आगे करना चाहें दोस्तों तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर इसे हम लोग आगे सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1/4 कांस्टेंट है इसका, तो कुछ होता नहीं विमीय सूत्र। और जो हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए Q बराबर क्या होता है, I × T, I धारा एम्पियर, Q1 का देखिए इधर साइड में मैं आपको बता देता हूं, Q बराबर IT, जहां पर I क्या है, धारा है, A से डिनोट करते हैं और T को T से, तो AT और AT तो लिख सकते हैं AT × AT लिख सकते हैं दोस्तों। F = बल का हमने क्या निकाला, देखो बल MLT2, और R का हम लोगों ने क्या निकाला, R क्या है, दूरी, इसका हो जाएगा L2, या A⁴ T⁴ और ये ऊपर माइनस में जाएगा तो कितना आ जाएगा, L⁻⁻2 और M⁻⁻1 L⁻⁻1 T⁴ तो A⁴ T⁴ और ये माइनस और माइनस L⁻⁻3 M⁻⁻1, इसका फार्मूला आ गया M⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁴ A⁴। तो ये हमारा रेखीय विद्युतशीलता का फार्मूला है दोस्तों, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र है दोस्तों। और उसका फार्मूला होता है विद्युतशीलता का ε0 = 1/4F × Q1 Q2 अपान R²। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ के नए टॉपिक के साथ, वो रहेगा अवकलज के अनुप्रयोग। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।